ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल जीनियस लैब अनुज मिश्रा पे। आज के डिस्कशन में हम लोग लेके आ रहे हैं कुछ और थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मूले जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री में आप यूज़ कर सकते हो, फिजिक्स में यूज़ कर सकते हो, एंड अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वहाँ पे भी थर्मोडायनामिक और हीट ट्रांसफर कोर्सेज में यूज़ कर सकते हो। इन फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है H इज U प्लस PV। इसको ध्यान से समझते हैं। H इज बेसिकली एंथैल्पी फंक्शन, ओके। U आपका जो टर्म है वो इंटरनल एनर्जी को डिनोट करता है, एंड P और V प्रेशर और वॉल्यूम को डिनोट करते हैं। अब फिर से ध्यान से इस टर्म को देखते हैं। H इक्वल्स टू U प्लस PV। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस टर्म इज कि ये किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप आइडियल गैस के लिए यूज़ कर सकते हैं, रियल गैस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इवन आप लिक्विड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। IIT-JEE ने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा है जहाँ पे लिक्विड को एक्सपैंड करके दिया हुआ है और बच्चे कंफ्यूज होकर वहाँ पे गैस इक्वेशन लगा के चले आते हैं। सो ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे कि वहाँ पे आप गैस इक्वेशन नहीं लगाओगे, वहाँ पे आप यूज़ करोगे H इक्वल्स U प्लस PV। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं एक बार आइसोथर्मल रिवर्सिबल सिनेरियो में। सो अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल सिनेरियो है सो डेल्टा U का वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा T 0 है और डेल्टा U का वैल्यू NCV डेल्टा T होता है। एक बार आपका डेल्टा U 0 हो गया डेल्टा T 0 होने की वजह से, सो डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, एंड डेल्टा U अगर आपने 0 हटा दिया तो डेल्टा PV भी अपने आप में 0 होगा अगर ये आइडियल गैस के लिए बात की जाए। क्यों डेल्टा PV 0 है? बिकॉज PV इज अ कांस्टेंट, और PV कांस्टेंट होता क्यों आइसोथर्मल के लिए? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन इज सेम फॉर द गिवन गैस, राइट। अगर आप टेम्परेचर फिक्स रखोगे तो PV की वैल्यू एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होती जाएगी, और अगर PV ग्राफ भी बनाते हो तो भी आपको ग्राफ का आइडिया तो होगा ही। तो बताओ डेल्टा H का वैल्यू कितना है इस केस में? मैथमेटिकली स्पीकिंग डेल्टा H विल कम आउट एज डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। डेल्टा U डेल्टा PV दोनों ही 0 है तो डेल्टा H का वैल्यू भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो एक ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, Cp माइनस CV इक्वल्स R। ये जो टर्म आप यूज करते हो Cp माइनस CV इक्वल्स R, दिस इज molar heat capacities, right, which we use for constant pressure and constant volume case. Remember this part that this is only applicable for ideal gas. अगर आपको रियल गैस दी जाएगी तो Cp माइनस CV R के बराबर नहीं होता है, वो एक्सप्रेशन A और B के टर्म्स में होता है। ठीक, एक पॉइंट ये ध्यान रखना। और तीसरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज के इस स्मॉल फॉर्मूला क्लिप में एंट्रोपी की बात करते हैं। तो एंट्रोपी क्या है बच्चों? एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और डिग्री ऑफ रैंडमनेस, राइट। सिस्टम एंड सराउंडिंग मिलके बनाते हैं यूनिवर्स, एंड एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज एवर इंक्रीजिंग, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती चली जा रही है टेंडिंग टुवर्ड्स मैक्सिमम। डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा यूनिवर्स। जिन केसेस में डेल्टा सराउंडिंग 0 है, यानी कि अगर हम कोई भी एक्सचेंज सराउंडिंग से नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एडियाबैटिक की बात करें तो एडियाबैटिक में आपका हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ कितना होता है? 0। क्यू एक्सचेंज में सराउंडिंग इज 0, सो डेल्टा एस यूनिवर्स कितना हो जाएगा? 0। बट यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक केस में आपने डेल्टा सिस्टम को 0 किया था, तो क्या मुझे रिवर्सिबल के साथ साथ इरिवर्सिबल केस में भी सेम चीज कर सकता हूं मैं? आंसर इज नो, यू कांट डू दैट। ध्यान से सुना मेरा ये स्टेटमेंट फिर से। डेल्टा सिस्टम फॉर रिवर्सिबल adiabatic case is 0, delta S surrounding for reversible adiabatic case is 0, delta S universe for reversible adiabatic case is 0। तीनों ही 0 हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यही अप्लाई करेंगे इरिवर्सिबल केस के लिए तो डेल्टा S सराउंडिंग 0 होगा, सिस्टम और यूनिवर्स एक वैल्यू होंगे और वो वैल्यू पॉजिटिव होगी और वो नॉन जीरो होगी। अब बोलोगे सर ये कैसे आप बोल रहे हो? तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा हेल्प देता हूं मैं आपको। आप एक काम करिए, आप एडियाबैटिक केस लीजिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल 2 केसेस लीजिए, एक कांस्टेंट टेम्परेचर से इनिशिएट करके ट्राई टू रीच इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। यू विल फाइंड दोनों के टेम्परेचर्स अलग अलग आएंगे। जहां पे आप रीच करोगे वो टेम्परेचर्स अलग अलग होंगे, यानी कि मेरा इनिशियल पॉइंट तो सेम है बट अपकमिंग फाइनल पॉइंट इज नॉट सेम। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि अगर मैं एक सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ और 2 डिफरेंट पॉइंट पर जा रहा हूँ तो उन दोनों के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ डेल्टा सेम नहीं हो सकती। ठीक है, इसको और डीप में जानेंगे लॉन्ग वीडियो में, जहाँ पे हम और डिटेल में इसकी बात करेंगे। मीनवाइल आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल सिस्टम के लिए डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग इक्वल्स डेल्टा यूनिवर्स इक्वल्स 0, बिकॉज रिवर्सिबल सिस्टम्स कभी भी एंट्रोपी इंक्रीज नहीं करते यूनिवर्स की। एट द सेम मोमेंट इरिवर्सिबल सिस्टम हमेशा, जो नेचर में सारे सिस्टम्स होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, वो सारे हमेशा एंट्रोपी को इंक्रीज करते हैं टुवर्ड्स मैक्सिमम। चलिए आज के डिस्कशन में आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए। जाते जाते एक और लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, ds सिस्टम इज dq रिवर्सिबल अपॉन t। ये रिजल्ट आता है कार्नोट साइकिल के डेरिवेशन से। ध्यान रखना, इसको सिर्फ रिवर्सिबल में अप्लाई करना, और अगर आप इरिवर्सिबल में अप्लाई करना चाहते हो तो एंश्योर करना कि आपकी बाउंड्री कंडीशन सेम है। फिर मिलते हैं
बाकी सारे इन्फॉर्मेशन के साथ कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल. थैंक यू.